हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक है। तो और अगर इससे पहले का जो जितना क्वेश्चन मैं कराया हूँ, जितना लेक्चर है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक करके देख सकते हो। तो आप डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना एक बार, सारा वीडियोज़ का लिंक रहेगा वहाँ पर। तो चलो फिर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से मेरे को बनाना आज है। तो क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखो हमारा ये है, द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6578। तो ये बोल रहा है हेक्साडेसिमल फाइंड आउट करने को बोल रहा है। हेक्साडेसिमल कितना आता है, तो 657 ये हमारा 8 में दिया हुआ है, ऑक्टा दिया हुआ है। इसको मेरे को हेक्सा में कन्वर्ट करना, मान लो ये जो आएगा वो रिजल्ट होगा, तो मेरे को हेक्सा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए मैं डायरेक्टली नहीं जा सकता, मेरे पास डायरेक्टली रास्ता नहीं है। तो मैं सबसे पहले इस वाले 8 को 657 को बेस 8 को मैं सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा। सपोज़ करो डेसिमल में नंबर बी आएगा, तो डेसिमल में होगा, और फिर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा ए पे, जो हमारा 16 पर आएगा, ठीक है। तो चलो इसको इससे कन्वर्ट करने का सिंपली तरीका तो मेरे को पता है क्या होता है। तो सबसे पहले 657 लिखो, पावर 0 1 2 दो, हमारा बेस 8 था ना, ये 10 पे जाना है। तो चलो इसको निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका ये है कि 7 इंटू 8 पावर 0 प्लस 5 इंटू 8 पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 पावर 2। सेम बाइनरी की तरह है, जैसे बाइनरी का कैलकुलेशन करते थे, सेम उसी की तरह है। तो जब कैलकुलेट करेंगे 431 आएगा, ये हमारा बेस 10 हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है मेरे को किसमें, ये हमारा ए रहेगा जो 16 पे जाएगा, यानी हेक्साडेसिमल पे जाएगा, ठीक है ना। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अब अगर मेरे को बेस 10 से मेरे को यानी से बाइनरी से मेरे को डेसिमल से मेरे को बाइनरी पे जाना रहता था, तो मैं डिवाइड करता था। उस तरह मेरे को डेसिमल से हेक्सा पे जाना है, तो मैं डिवाइड करूँगा, तो 431 को मैं डिवीज़न मेथड से करूँगा, 16 से डिवाइड करूँगा, तो अपने को रिज़ल्ट आएगा 26, कैरी आएगा, मतलब रिमाइंडर बचेगा 15। फिर 16 से डिवाइड करूँगा, तो 61 जा 16 एंड फिर 10 रिमाइंडर बचेगा। तो अपने पास जो रिज़ल्ट आया 1, 10 एंड 15, ठीक है? ये अपने पास हेक्साडेसिमल में हो गया। अब होता क्या है कि हम लोग अगर बाइनरी में लिखते हैं, तो 10 को हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है ना? 11 को हम लोग बी लिखते हैं हेक्सा में बाइनरी में। 12 को हम लोग सी लिखते हैं, 13 हम लोग डी, 14 को ई एंड 15 को एफ लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे 1 का 1 रहेगा, 10 के लिए मैं ए लिखूँगा एंड 15 के लिए मैं एफ लिखूँगा। तो 1 ए एफ, ये हेक्सा है तो हेक्साडेसिमल हो गया। ऑप्शन नंबर ए 41 का, ठीक है ना। 42 क्वेश्चन नंबर देखो, ये 8 है, ये 16 है, बेस 8 11 एक्स 1 वाई, बेस 8 है, ऑक्टा है, जो बराबर बोल रहा है 1 2 सी 9 का, जो हमारे लिए हेक्सा है। ये दोनों इक्वल है, तो मैं चाहे तो इसको इस टर्म में कन्वर्ट कर दूँ, बेस 16 पे कन्वर्ट कर दूँ, चाहे तो इसको आप 8 में कन्वर्ट कर दो, आप जिस पे करो। तो इस थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल है, ये एक्स और वाई जो है ये वेरिएबल है, मेरे को पता नहीं है वैल्यू क्या है। मैं सिंपली हेक्सा को डायरेक्ट 8 पे लाकर देखता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या है 1 2 सी 9, ये हमारे लिए बेस 16 है। इसको मैं सबसे पहले बेस 10 पे लाता हूँ, मान लो एन नंबर होगा जो बेस 10 होगा। लाने का तरीका 0 1 2 3 9 इंटू 16 पावर 0 प्लस सी का वैल्यू मैंने भी देखो पिछले क्वेश्चन बताया था, सी का वैल्यू कितना होता है 12, ठीक है। तो 12 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 60 पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 पावर 2 एंड प्लस 1 इंटू 16 पावर 3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, एक मिनट। तो इसको सॉल्व करोगे, जो रिजल्ट आएगा अपने पास, इसको कैलकुलेट करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा अपने पास, तो रिजल्ट होगा हमारा 4809, ठीक है ना। ये हमारा बेस 10 पे होगा, बेस 10, ठीक है। अब करना क्या है कि इसको मेरे को ऑक्टा पे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। मान लो वो ए नंबर हो जो ऑक्टा पे लाना है मेरे को। ऑक्टा पे लाने का क्या तरीका है, बेस 10 से मेरे को किसी पे जाना रहेगा, तो डिवीजन मेथड लगाएंगे। तो 4809 को डिवीजन मेथड से करो 8 से, जब डिवाइड करोगे तो 601 आएगा, कैरी 1 आएगा। फिर डिवाइड करोगे 8 से तो 75 आएगा, कैरी 1 आएगा। फिर 8 से डिवाइड करोगे तो 8 9 से 72, कैरी 3 आएगा। एंड फिर 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8, कैरी 1, ठीक है। ये अपने पास आ गया। इसका बाइनरी लिखते हैं, तो बाइनरी लिखो 1 1 3 1 1, ये अपने पास 8 में आ गया, ठीक है ना।
यानी इस टर्म का पूरा वैल्यू यहाँ पे 8 में आ गया। क्वेश्चन बोल रहा था कि ये बराबर ये है 1 1 x 1 y, ये बराबर है, ठीक है ना 8। अब कंपेयर करो, ये 1 से 1 तो हो गया, ये 1 से 1 हो गया, एंड x का वैल्यू मेरे पास 3 आ रहा है थर्ड टर्म, तो x का वैल्यू 3 आ रहा है, एंड y का वैल्यू मेरे पास ये 1 आ रहा है, y का वैल्यू 1। तो ये हमारे लिए आंसर हो गया। तो ऑप्शन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें से नॉन होगा, ठीक है ना, नॉन आंसर होगा, ठीक है क्वेश्चन 42 का। क्वेश्चन 43 देखो व्हाट एडिशन ऐड करना है -64 को, जो बेस 10 है हमारा, फिर प्लस ऐड करना है 80 को, जो प्लस 16 है। तो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो इसको 16 में कन्वर्ट करो, या फिर आप इसको बेस 10 में कन्वर्ट करो। तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर दूँ। इसको बेस 10 में कन्वर्ट करने का तरीका क्या, पावर लिखो 0 1, तो 0 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 16 इंटू डायरेक्ट 8 हो जाएगा, 128 आएगा, जो हमारा बेस 10 हो गया, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, -64 बेस 10 है हमारा, प्लस ऐड करना है प्लस 128 10। जब ऐड करोगे तो इसका रिजल्ट अपने पास आएगा 64, ठीक है, प्लस में आएगा हमारा बेस 10। अब बोल रहा है वो क्वेश्चन जो बोला देखो 64 बेस 10, तो कहीं पर ऑप्शन नहीं, 64 तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, मतलब ये बाउंड्री में मेरे को निकालना, तो बाउंड्री निकालो। 64 का अगर बाउंड्री निकालोगे 64 का बाउंड्री लिखाएगा 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये बाउंड्री लिखाएगा, ये हमारे लिए 64 का हो गया बेस 2। बट ऐसा ऑप्शन में ये एक जगह दिख रहा है, ठीक है, ये एक जगह दिख रहा है। बट यहाँ पे देखो प्लस है ना, तो मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि प्लस जो है हम लोग इंडिकेट करते हैं, प्लस जो होता है हमेशा 0 रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव नंबर के लिए, नेगेटिव अगर रहेगा तो 1 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो मेरे पास प्लस है तो 0 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा 43 का। 44 क्वेश्चन नंबर देखो, 44 बोलता है क्वेश्चन नंबर, सब्ट्रैक्ट करना है 2 हेक्साडेसिमल को 84 हमारा हेक्सा है, सब्ट्रैक्ट करना है 2a, ठीक है, सिंपल है, सब्ट्रैक्ट जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो 8 लिखो, 4 लिखो, 2 लिखो, a, और a का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं एक हम लोग 10 लिखते हैं, ठीक है। अब देख रहे हो क्या, यहाँ पर 4 से 10 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इससे एक कैरी लेगा, तो कैरी लेगा, एक कहने का मतलब मैं 16 ले रहा हूँ, मैंने हेक्साडेसिमल में ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो यानी 1 का मतलब 16 में ले रहा हूँ इससे, ठीक है। तो ये हमारा 7 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, यहाँ पे से अपना 16 और 4 20 हो जाएगा ऐड करने पे, और ये अपने पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रैक करो 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है ना, 5 10, ये हमारे लिए हेक्सा में आ गया। तो इसको हल से सजा दो, 10 को हम लोग ए लिखते हैं, तो ए हो गया यानी 6, ऑप्शन नंबर 5 ए डी 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन रिजल्ट इन F16। तो वो बोल रहा है एफ आएगा रिजल्ट, मतलब कौन से किसको सब्ट्रैक्ट करें कि एफ आएगा, तो एफ हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग 15 को एफ कहते हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक है, तो मतलब 15 आएगा। तो चलो इसका भी F16 मतलब कि 15 बेस 16 है, 15 है, ये एफ का मतलब 15 होता है, हेक्साडेसिमल है। इसको सॉल्व करके देखना है, तो इसका आंसर जो आएगा अपने पास वो बी आएगा, ठीक है ना। बी रहेगा अपना, ये 1 एंड 3 रहेगा ओनली, 1 एंड 3, मतलब कि ये हमारा ये रहेगा एंड 3, ये दोनों सही रहेगा। देख लो कैसे होगा, तो बी है, ए है, सब्ट्रैक्ट करना है ए से, बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं बी को मैं क्या लिखता हूँ 11, ए को 10 लिखता हूँ, एंड ए को 10 है एंड बी को अपने को 11 है, ठीक है। 10 में से 11 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, यानी कि 16 कैरी ले रहा है वो, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये अपने लिए 16 और 10 26 हो जाएगा, एंड ये अपना 10 हो जाएगा, एंड ये 11 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, 11 में 26 के ये 15 बचेगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये F16 यानी 16 है ये, यानी F इसका मतलब F होता है ना, तो F16 हो गया, ठीक है। एक और है, ये ऑप्शन नंबर ए था, 1 था। ऑप्शन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा था, सी है, बी है एंड बी है, सी है। तो मैं सी मेरे लिए क्या होता है 12 होता है, एंड बी हमारे लिए 11 होता है, बी 11 एंड ये 12, ठीक है। सब्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, कैरी लेंगे, दैट मीन्स 16 ले रहा हूँ मैं कैरी, तो कैरी लिया, ये अपनी 11 हो गया, ये अपना 11 और फिर 16 27 हो गया, ये 12 नीचे था, ये सेम 11 था, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, ये सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये अपने को 15 बचेगा, ठीक है ना, सर हेक्सा में। तो ये देखो सेम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 एंड 3 सही हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ
क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है कि अर्थमेटिक का रिजल्ट बोल रहा है 77 से 3b 16 को घटाना है। हेक्सा का सब्ट्रैक्शन है 77 है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है 3 एंड b को, ठीक है ना। ये सब्ट्रैक्ट करना है तो होगा नहीं, पहले इसको कन्वर्ट कर लो अच्छे से, लिखो 7, ये 3 रहेगा, ये 7 एंड b का मतलब कितना हो गया 11 हो गया। अभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ, अच्छे से नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो इससे एक कैरी लेगा, ये 16 लेगा कैरी, तो ये अपने पास 6 बचेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 16 और 16 और 7 23 होगा, ये 11 सब्ट्रैक्ट करो, ये 12 आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, ये 3 आएगा, ठीक है ना। ये अपना हेक्सा हो गया, ठीक है। तो 3 को 3 लिखेंगे, 12 के लिए अपने पास क्या रिजल्ट था 12 के लिए मैं क्या लिखता हूँ, सी लिखता हूँ, ये अपना 16 में था 3c, ठीक है। 3c 16 14 46 का बी। 47 देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसका आंसर जो होगा इनकरेक्ट जो है वो देख लो कौन सा इनकरेक्ट है। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 47 देखो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब ये सब्ट्रैक्ट कर रहा बोल रहा कौन इनकरेक्ट है। तो चलो पहला से चेक करते हैं, पहला ए का मैं अगर चेक करूं तो सब्ट्रैक्ट करा 1 1 0 0 बाउंड्री है, 1 0 0 0 1 सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है, 1 1 में से 0 1 आ गया, 0 1 0, ठीक है। हमारा रिजल्ट ये आ रहा बट ऑप्शन में ये बोल रहा है, ये गलत हो गया तो ये इनकरेक्ट ही हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। बाकी तीनों को चेक कर लेना ये सही है कि नहीं। तो नंबर ए हमारा सही हो गया, ये बाकी इनकरेक्ट और आर इनकरेक्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 48 देखो विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द E3, E3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। E3 16 नहीं है तो E कहने का मतलब ABCDE मतलब 14 पे आएगा, ठीक है ना। 14 A3 16, तो इनमें से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले वैल्यू को। तो चलो 48 का हमारा जो रिजल्ट होगा वो डी होगा, डी होगा, चेक कर लेना। बाकी मैं दिखा देता हूँ डी कैसे होगा, ये हमारा डी होगा। तो 200 में से सब्ट्रैक्ट करना है 11 डी, ठीक है ना। तो चलो इसको अच्छे से लिख लो 2 0 0 1 1 डी का वैल्यू 13 आता है, 13 में से 0 में से 13 तो नहीं जाएगा तो इसको अच्छे से लिख लो। 1 कैरी देगा ये 16 इसको जाएगा, ठीक है। फिर ये इसको 1 देगा तो इसके पास 16 हो जाएगा एंड ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना 1 हो गया, ये अपना 16 हो गया, ये अपना सॉरी ये अपना 15 हो गया एंड ये अपना 16 हो गया, 1 1 13। चलो सब्ट्रैक्ट करो ये कैंसिल हो गया, ये 14 आया एंड ये 3 आया, ठीक है। ये देखो ये अपना 16, तो यही तो क्वेश्चन बोला था निकालने के लिए कौन सा किसका है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही 48 का। 49 देखो 49 बोलता है एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसका निकालना है, एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, दिया हुआ है 2 3 एफ ये, ठीक है ना। याद होगा आपको क्वेश्चन नंबर जब 2 बना रहे थे, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं 2 मेथड लगाया था, एक ट्रिक यूज किया था, एक मतलब फॉर्मुलेशन के थ्रू गए थे। तो भी हम ट्रिक के थ्रू चलेंगे, फॉर्मुलेशन तो बहुत लॉन्ग बन जाएगा, तो ट्रिक से बता देता हूँ। तो डिटेल सॉल्यूशन अगर देखना होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, लेक्चर नंबर 1 में डाला हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो नॉर्मली एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने को बोल रहा है, एफ कहने का मतलब एफएस फाइंड आउट करने को बोल रहा है, ये हमारा 16 पे है, अब मेरे को फाइंड आउट करने को बोल रहा है एफएस। एफ हम लोग क्या डिनोट करते हैं, एफ मतलब हमारे लिए 15 होता है बाउंड्री में, ठीक है ना। एफ मतलब 15 होता है, वो मैंने पिछला चार्ट देखा है ना कि कौन किसको क्या रिप्रेजेंट करता है। ये देखो आ गया, एक मिनट, ये मैं दिखाया था ना कि देखो एफ हमारा क्या 15 को रिप्रेजेंट करता है, ये चार्ट याद रखना किस तरह कौन किसको क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैं भी था क्वेश्चन 50 पे था, तो 15 निकालना है, 15 कहने का मतलब ये हमारे लिए आर कहलाता है, आर माइनस 1 निकालना है, दैट मीन्स आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। उसका तो फॉर्मूला बताया था आर पावर एन माइनस 1 माइनस एन, ये भी मैं फॉर्मूला बताया था, तो आप इस पे भी जा सकते हो। या फिर मैं एक ट्रिक दिया था, जो ट्रिक था हमारे पास मैं ट्रिक से ही बनाऊंगा, आप उसका देख लेना फॉर्मुलेशन से, क्वेश्चन नंबर 2 में जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा ट्रिक था, ट्रिक क्या था कि एफएस फाइंड आउट करने को बोल रहा है, मतलब आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने को बोल रहा है। आर माइनस 1 क्या है 15 हमारा, तो जितना पीस टर्म है उतना पीस 15 लिख दो, जितना पीस टर्म है, कितना पीस टर्म 4 टर्म है तो 4 बाई 15 लिखो, 15 15 15, ठीक है। और बाकी जो हमारा निकालना है उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, ये सब्ट्रैक्ट होगा सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो
अच्छे से इसको लिखते हैं। ये 15 हो गया अपने पास, 15 15 15। 2 का 2 रहेगा, बी को मैं लिखता हूँ 11 एंड एफ को 15, डी को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 2 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, फिर 13 होगा। ठीक है। ये हमारा एक्स कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है ना। तो अच्छे से लिखो, 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ 402। ठीक है। तो हमारा एक्स कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। तो हमारा D402 सी, ऑप्शन नंबर सी 49 का। 50 का देखो, बीसीडी कोड इज बीसीडी कोड क्या है, बीसीडी कोड का फुल फॉर्म देखो, फुल फॉर्म इसका आंसर छुपा है। बीसीडी मतलब कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 51 का देखो, बीसीडी कोड फॉर डेसिमल नंबर कितना, 874 है। ये बेस 10 है। इसका बोल रहा है क्वेश्चन कि आप ये जो रिजल्ट आएगा वो हमारा बीसीडी में होना चाहिए। ठीक है ना, बीसीडी पूछ रहा है। तो बीसीडी निकालने का तरीका देख लो। पहले बीसीडी के बारे में जानो, बीसीडी होता है क्या क्या होता है। तो बीसीडी जो होता है, बीसीडी वो 0 से 9 तक रहता है। ठीक है ना, 0 से 9 तक टोटल, टोटल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, टोटल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो 10 होता है। ठीक है, टोटल 10 रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो होता है ये 4 बिट का डिजिट होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1 डेसिमल रहेगा, डेसिमल डिजिट को ये 4 बिट में लिखता है, 4 बिट में, है ना। तो क्या लिखा है, 874। ठीक है, बेस 10 है हमारा, कन्वर्ट करना है मेरे को, ए है जो नंबर जो बीसीडी में होना चाहिए। ठीक है। तो 8 का सीधा सीधी आप बाइनरी लिखो। 8 का बाइनरी क्या आता है आपके पास, 1 2 3 100 आता है। 7 का बाइनरी क्या आता है अपने पास, 0 1 1 1 एंड 4 का बाइनरी अपने पास आता है 1 0 0। ये देखो 4 बिट का है, ये 4 बिट का है, ये 3 बिट का है। तो एक बिट ऊपर इधर ला के लगा दो, 4 बिट हो गया। ये हमारे लिए बीसीडी हो गया। हाँ, ये हमारा टोटल बीसीडी हो गया। ये जो रहता है वो सेम रहता है, सेम एज बाइनरी होगा। ठीक है ना। बीसीडी सिंपल निकालने का तरीका है, कुछ नहीं, उसका बाइनरी लिखो। बाइनरी जो होना चाहिए वो 4 बिट का होना चाहिए। तो ये देख लो कहीं पर है कि नहीं ये रिजल्ट। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा, 51 का ए आंसर होगा। ठीक है ना। 52 देखो, डेसिमल 43 इज हेक्सा, हेक्सा। ठीक है, इन हेक्सा में एंड बीसीडी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट बोल रहा है। ये 43 को रिप्रेजेंट करिए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि 43 जो हमारा है वो बेस 10 में है, डेसिमल में है। को रिप्रेजेंट करना है अपने को, ये नंबर जो रहेगा वो 16 बेस हेक्सा पे करना है। एंड फिर एक और निकालो, मान लो बी नंबर होगा वो हमारे लिए बीसीडी रहेगा, बीसीडी पे निकालना है। ठीक है ना। तो चलो पहले हेक्सा पे निकालो। हेक्सा पे निकालने का तरीका क्या होता है, 43 को डिवीजन मेथड से निकालते हैं। 16 से डिवाइड करो तो 16 दूनी 32, 11 आ गया। तो ये अपने पास जो आया 2 और 11। ठीक है ना, बेस 16, बेस 16। तो इसको अपने को 2 11 को मैं लिखता हूँ बी। ठीक है ना, तो 2b हो गया अपने पास 16 में। 2b देखो यहाँ पर है एंड 2b यहाँ पर है, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब अभी मेरे को बीसीडी निकालना है। बीसीडी निकालने का क्या तरीका था, लिखो 3 लिखो, 4 का अपने को बाइनरी लिखो। 4 का बाइनरी क्या होता है अपने को, 1 0 0। ठीक है ना। एंड 3 का बाइनरी क्या होता है, 1 1। बट मैं जानता हूँ बीसीडी जो होता है वो 4 बिट का होता है, ये जो होता है वो 4 बिट का होता है। 4 बिट में कन्वर्ट करो, इसको 0 लगा दो आगे, यहीं पे डबल 0 लगा दो। ये देखो अपना हो गया बीसीडी। ठीक है, तो ये बीसीडी हो गया, ये बेस 10 था, बीसीडी निकल गया। तो ये एक होगा एंड एक ये होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा 52 का। 53 देखो, द एक्सेस 3 कोड इज आल्सो नोन एज द, एक्सेस 3 कोड बोल रहा है आल्सो नोन एज द। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो समझ लो। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, concept क्या है अपने पास। अगर बाइनरी कोड हमारा है, बाइनरी कोड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है ना, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एक होगा हमारे लिए टेस्ट कोड होगा एंड एक होगा दूसरा
नॉन वेट कोड, वेस्ट कोड, ठीक है ना। अब वेस्ट कोड में जो अपना आता है वो पहला जो आएगा वो बाइनरी कोड आएगा, ठीक है ना। बाइनरी कोड आता है। सेकंड जो इसमें आता है वेस्ट में, वो हमारे पास डेसिमल आता है, डेसिमल कोड आता है। थर्ड जो अपने आएगा इसमें 8421 कोड, ठीक है। एंड फोर्थ एक और आता है 642-3 कोड। ये सब वेस्ट कोड होता है। नॉन वेस्ट कोड में आता है ग्रे कोड, ग्रे कोड। एंड फिर एक और आएगा अपने पास एक्सेस थ्री एंड एक अपने पास बस एक्सेस 3 कोड, ठीक है ना। ये हो गया। तो याद रखेंगे, पूछता है क्वेश्चन वेस्ट कोड कौन है, नॉन वेस्ट कोड कौन है, तो ये क्वेश्चन इसमें हो गया। अब एक आता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, क्या क्या होता है। अब सेल्फ कॉम्प्लीमेंट वाला बात करते हैं यहाँ पे। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कौन कौन होता है। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट में देखो, पहला तो 8421 आएगा, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट होता है। एंड एक एक्सेस 3 कोड आता है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था। ये दोनों कोड जो होता है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट होता है। एक आता है नॉन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, नॉन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। उसमें जो हमारा आएगा वो बीसीडी रहेगा, एक्सेस 6 रहेगा, एक्सेस 6 कोड रहेगा, ठीक है ना। तो याद कर लो, ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको आपको तो याद करना ही होगा। तो याद कर लो तो सही रहेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है कि एक्सेस 3 कोड इज द अरिथमेटिक ऑप्शन यूज टू परफॉर्म द एक्सेस 3 कोड क्या होता है, बीसीडी सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा। 55 देखो, 55 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्डिंग द एक्सेस 3 कोड। रिगार्डिंग एक्सेस 3 कोड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है ना। ऑल ऑफ द एबव होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो देख लो एक्सेस 3 जो होता है, एक्सेस 3 जो कोड होता है, कॉन्सेप्ट में देखो क्या लिखना है कॉन्सेप्ट में, तो याद कर लो। इसमें आपको पहला याद करना है कि एक बीसीडी कोड है, इट इज अ बीसीडी कोड, ठीक है। सेकंड का कॉन्सेप्ट है ये नॉन वेस्ट होता है, नॉन वेस्ट कोड होता है, ठीक है ना। वो देख रहे होगे यहाँ पे मैंने बताया था एक्सेस 3 कोड था वो नॉन वेस्ट था, एक्सेस 3 कोड नॉन वेस्ट था। ये थर्ड कॉन्सेप्ट एक देख लो। ये जो होता है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पे मैं लिखा था ऐसे भी, वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आता है, फिर भी यहाँ पे लिख दिया ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 56 देखो, 56 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड कौन सा है, अभी जस्ट मैंने पढ़ा, हमारा एक्सेस 3 कोड है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। 57 देखो, when two numbers are added in accessory code and sum is less than 9, तो then is the subtract, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं 001 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर सपोज इसका अगर समझे जाए, समझिए इसको अगर, तो कॉन्सेप्ट लिखूं। कॉन्सेप्ट में देखो, अगर मैं लिखूं डेसिमल, एक जगह लिखूं मैं बीसीडी कोड, एक जगह मैं लिखता हूँ एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3, ठीक है। डेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बीसीडी में जो मैं 0 को लिखता हूँ वो सेम लिखता हूँ, 0 0 0, यानी 4 बिट का होना चाहिए, बाइनरी होना चाहिए बट 4 बिट का होना चाहिए। 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, 3 के लिए हो गया। 4 के लिए देखो 0 1 0 0 एंड 5 के लिए अपने पास 0 1 0 1, 6 के लिए 0 1 1 0, 7 के लिए अपने पास क्या आएगा 0 1 1 1, 8 के लिए क्या होगा 1 0 0 0, 9 के लिए 1 0 0 1। ये हमारा बीसीडी कोड कहलाता है। अब अगर एक्सेस 3 कोड लिखना रहेगा तो एक्सेस 3 मतलब इसमें 3 ऐड कर दो, ठीक है ना, इसमें 3 ऐड करो। 3 ऐड करेंगे तो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा अपना। तो ये लिखाएगा 0 0
1 1 यानी यहाँ से ये आ रहा है, इस समझ को यहाँ से लिख रहा है, ठीक है ना? ये यहाँ से लिख रहा है 0 0 1 1, ये 0 1 0 0, फिर ये आपने के लिए 3, उसमें 3 मतलब बीसीडी में 3 ऐड करते जाओ, ठीक है ना? तो 0 1 0 हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करो, 0 में से 3 ऐड किया, फिर 1 में से 3 ऐड किया, 2 में से 3 ऐड किया, तो ये सेम लिख रहा हूँ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 0 1 0 1, फिर 0 1 1 0, 0 1 1 1, 1 0 0 0 आएगा, 8 आएगा, फिर अपने पास ये 9 आएगा, फिर 10 आएगा, 0 1 0 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, ठीक है ना? तो ये अपना हो गया एक्सेस 3 कोड। यही इसको यहाँ पर ही ऐड करती है, ये जो दिख रहा है नंबर ना, कर दे रहा हूँ, ये जो है ना ये वाला यही सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने को, ठीक है ना? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, कम आ जाएगा तो, ठीक है ना? लेस आएगा ना, कम आएगा 9 से, तो उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 1 1। चलो क्वेश्चन नंबर 58 पे देखते हैं, 4 बिट ग्रुप दैट इज यूज्ड इन एक्सेस 3 कोड। ये 4 बिट ग्रुप क्या यूज करते हैं 4 बिट ग्रुप में, देखो इसमें बोल रहा था एक्सेस 3 कोड में 4 बिट ग्रुप का जो मैं ये वाला ऐड करता हूँ ना 0 0 1 1, इसका जो ऑप्शन होगा 0 0 1 1 यानी 0 0 1 1, ठीक है ना? ये यूज करता हूँ, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है? 59 देखो, क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है ग्रे कोड डिजाइन, ग्रे कोड क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना? सी होगा। चलो कुछ कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है ग्रे कोड के बारे में। ग्रे कोड पहला देखो, ये सबसे पहले तो ग्रे कोड जो होता है वो नॉन वेस्ट होता है, नॉन वेजेड कोड होता है, तो मैं पहले बता दिया। सेकंड कॉन्सेप्ट देख लो, अगर इसमें चेंज इन 1 बिट करते हैं, ठीक है ना? 1 बिट का चेंज करते हैं पोजीशन, पोजीशन और कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव डिजिट, 1 बिट का चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर इसका सी था। सिंगल बिट है ये, सिंगल बिट के लिए ऑप्शन नंबर 59 का सी हो जाएगा। तो 60 लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच इज द ग्रे कोड वर्ड फॉर द बाइनरी नंबर इतना, यानी कि ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है हमारा 1 0 1 1 1, ये बाइनरी दिया हुआ है। तो अब इसका मेरे को ग्रे कोड लिखना है, ये जो रहेगा वो हमारा ग्रे कोड रहेगा, ठीक है ना? ग्रे में लिखना है। तो कहने का मतलब मेरे को बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है बाइनरी से, एक मिनट स्पेलिंग गलती लिखा गया है। देखो, तो मेरे को बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना है, तो मान लो सपोज 4 बिट का बाइनरी है B4 B3 B2 एंड B1 एंड B0, ठीक है ना? 4 ले रहा हूँ, 4 लेन तक मैं ले रहा हूँ। अब उसको मेरे को ग्रे में कन्वर्ट करना है G4 G3 एंड G2 G1 एंड G0 में, ठीक है ना? तो कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, सबसे पहले तो अगर बाइनरी का पहला डिजिट जो रहता है वो सेम मतलब एमएसबी को मैं सेम लिख देता हूँ, ठीक है ना? एमएसबी सेम लिखा है, ग्रे कोड कन्वर्ट करना है बाइनरी से ग्रे में, एमएसबी को मैं सेम लिखता हूँ। अब मेरे को सेकंड टाइम मेरे को G3 लिखना है, तो G3 बराबर होगा B4 प्लस B3, मतलब कि इसमें जो हमारा होगा, मान यहाँ पे लिखता हूँ मैं G1 बराबर, मतलब मैं ग्रे कोड लिख रहा हूँ, तो पहला तो हमारा टर्म हो गया B4 ही रहेगा, ठीक है? सेकंड जो होगा वो B4 प्लस B3 होगा, इनसे थर्ड वाला जो होगा जो यहाँ पर आएगा अपने पास, वो B2 प्लस B3 होगा, एंड फिर फोर्थ वाला जो होगा B2 प्लस B1 होगा, एंड फिर प्लस B1 प्लस B0 होगा, ठीक है ना? तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल किस तरह से समझा रहा हूँ देखो। एग्जाम्पल सपोज करो, क्वेश्चन ही वाला देख लो, कन्वर्ट करना है मेरे को 1 1 0 इतना को ए में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन है 1 0 1 0 1 1, ठीक है ना? ये है मेरे को ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो पहला टर्म तो सेम लिख, एमएसबी को मेरे को सेम लिखना है, एमएसबी मैं सेम लिख दिया, ठीक है? अब जो नेक्स्ट काम करना है बाकी सबको इसमें से इसमें ऐड करना है, तो मैं ऐड कर रहा हूँ 1 2 0 में मैं ऐड करता हूँ, तो 1 0 1 आएगा, ठीक है? लिखा गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टर्म लिखता हूँ इसको इसमें ऐड करता हूँ, तो 0 1 1 होगा,
फिर ऐड करना है 1 0 1 होगा, 0 1 1 होगा, ठीक है ना? ये 5 पीस 1 आ गया अपने पास, फिर उसके बाद 1 1 0 होगा, अपने पास ये हो गया। तो ये हमारा ग्रे कोड हो गया, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा होगा, इसके साथ ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, ठीक है? ये हमारा एक एग्जांपल से और समझ लो, एक एग्जांपल ले लो, चलो दिखा देते हैं, एक एग्जांपल लेकर आ रही हो। सपोज कर लो कि ग्रे कोड कन्वर्ट करना 1010, ये हमारा बेस 2 है, कन्वर्ट करना है मेरे को ए है जिसको ग्रे में कन्वर्ट करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको इसका देखकर। 1 लिखो, 0 लिखो, 1 लिखो, 0, सबसे पहले ये काम कर लिया, एमएसबी को सेम उतार दो, हमारा ये हमारे लिए बाइनरी है, ये हमारे लिए ग्रे है, ठीक है? तो एमएसबी को सेम उतारो, फिर क्या करना है, फिर इसमें इसमें ऐड करते चलना है नेक्स्ट टर्म के लिए। तो 1 में से 0 ऐड होगा तो 1 आएगा, फिर नेक्स्ट टर्म लिखना है मेरे को, 0 में से 1 ऐड होगा तो 1 आएगा, फिर नेक्स्ट टर्म मेरे को लिखना है तो 1 में से 0 ऐड होगा तो 1 आएगा। तो ये अपने पास ये हमारे लिए ग्रे हो गई, ठीक है ना? इस तरह से बना सकते हो। तो इसका ऑप्शन आंसर तो मैं बता ही दिया हूँ, इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है? चलो हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है 60 तक। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।